स्वागत है आप सभी का एचएन एग्जाम्स पे। हम लोग डेली शो करते हैं 15 मिनट का। आज के डेली के शो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में तुम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम में यहाँ सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आज हम लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि अगर बोला जाए डिप्टी पीएम, आजकल आप लोग देख रहे होंगे एक खूब चला है ट्रेंड डिप्टी सीएम का। एक एक राज्य में दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने डिप्टी सीएम है और क्या नाम है उनका, कमेंट में लिखिएगा। अगर मैं बात करूं भारत में डिप्टी पीएम की, तो संविधान ने यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। कहा भैया डिप्टी पीएम की भारत को कोई आवश्यकता नहीं, हमारे देश के संविधान बनाने वाले को इसकी आवश्यकता नहीं लगी। लेकिन समय समय पे ऐसी पॉलिटिकल या ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां आई कि हमें डिप्टी पीएम बनाना ही पड़ा। तो शुरुआत इसकी हो जाती है आजादी के तुरंत बाद ही। जब भारत आजाद होता है, नेहरू जी बनते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो आजाद भारत के, ठीक है, आजाद भारत के पहले डिप्टी पीएम बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये आपके होम मिनिस्टर भी होते हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय भी रखते हैं, गृह मंत्रालय भी इनके पास होता है, और साथ साथ भारत के पहले डिप्टी पीएम भी बन जाते हैं। याद रखेंगे, भारत के पूछे कि पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, पहला डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया कौन था, याद रखेंगे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 1947 से लेकर के 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री होते हैं। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। दूसरी बात आती है कि भारत में दूसरी बार कौन बनता है डिप्टी पीएम, वो है आपके मोरारजी देसाई। 1967 से लेकर के 69 में इंदिरा गांधी की सरकार में इनको भारत का दूसरा डिप्टी पीएम बनाया जाता है। और आपको याद होगा ये बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। इनके बाद बनते हैं तीसरे नंबर के जगजीवन राम जी। अगर आपको याद होगा तो आजाद भारत में जो आपके डिपार्टमेंट्स बटे थे उसमें इनको लेबर मंत्रालय, श्रम मंत्रालय मिला था। कौन सा डिपार्टमेंट था? लेबर मिनिस्ट्री इनको मिला था जगजीवन राम जी को। ये 69 से लेकर के 69 तक यानी कि एक ही साल में 4-5 महीने के लिए बनते हैं भारत के तीसरे डिप्टी पीएम। और उस समय पीएम होते हैं आपके मोरारजी देसाई। कौन होता है आपके? मोरारजी देसाई होते हैं आपके पीएम। चौथे डिप्टी सीएम भारत के बनते हैं श्री चौधरी चरण सिंह जी। आपको बताना है कि चौधरी चरण सिंह क्या किसी राज्य के सीएम भी रहे हैं? ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। भारत सरकार ने इनको हाल ही फिलहाल में क्या कोई अवार्ड भी दिया है, किसी पुरस्कार से भी सम्मानित किया है? ये 69 से 69 के बीच में ही मोरारजी देसाई सरकार में जगजीवन राम की जगह डिप्टी पीएम बनाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं वाईबी चौहान जी, जो 69 से 80 के बीच में भारत के अगले डिप्टी पीएम बनते हैं। और उस समय भारत के पीएम बन जाते हैं चौधरी चरण सिंह। कौन बनता है प्रधानमंत्री आपका भारत का? चौधरी चरण सिंह। फिर आपको चौहान साहब को बना दिया जाता है भारत का 5वां डिप्टी पीएम। अगली बार जो बनते हैं वो होते हैं चौधरी देवीलाल। 1989 से 90 के बीच में बीपी सिंह की सरकार में भारत के डिप्टी प्रधानमंत्री बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग में, ये इलेक्शन कमीशन में 3 जगह से चुनाव लड़ते हैं, 3 जगह से चुनाव लड़ते हैं और तीनों जगह से चुनाव हार जाते हैं। देवीलाल जी 3 जगह से चुनाव लड़ते हैं और तीनों जगह से चुनाव हार जाते हैं। बाद में इलेक्शन कमीशन ने ये बैन कर दिया, अब एक व्यक्ति केवल 2 ही जगह से चुनाव लड़ सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके बाद ये फिर रिपीट करते हैं चंद्रशेखर जी के सरकार में। 7वीं बार जो है डिप्टी पीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है इनको। भारत का 7वां डिप्टी पीएम मिलता है दोबारा से चौधरी देवीलाल। यानी कि अगर पूछे कि कौन 2 बार लगातार भारत के डिप्टी पीएम बनते हैं तो वो होते हैं चौधरी देवीलाल जी। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री समय होते हैं, यानी कि बीपी सिंह और चंद्रशेखर जो है दोनों के साथ ये डिप्टी पीएम काम करते हैं। चंद्रशेखर जी जो थे ये आपके बलिया के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के बलिया के थे। वही बलिया जहां चित्तू पांडे ने अंग्रेजों के जो है
दांत खट्टे करके रखे हुए थे। फिर अगले जो डिप्टी पीएम भारत के बनते हैं वो होते हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। एल के आडवाणी जी 2002 से लेकर के 4 के बीच में भारत के 8वें डिप्टी पीएम बनते हैं। इसमें सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की होती है। तो एक बात आपको यहां से क्लियर हुआ कि अब तक भारत में जो डिप्टी पीएम है कुल 8 बार बन चुके हैं। संविधान में मैंने आपसे कहा कि इसका कोई प्रावधान नहीं, कोई आर्टिकल नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ समय की मांग, राजनीतिक परिस्थितियां, यही सब भारत में डिप्टी पीएम बनाती हैं। हो सकता है भारत का 9वां डिप्टी पीएम आपको जल्द देखने को मिल जाए। आप एक बार कमेंट में गेस भी कर सकते हो, भारत का 9वां अगर डिप्टी पीएम आपको दिखाई पड़ेगा तो वो कौन हो सकता है, कमेंट करके आप जरूर लिखिएगा। तो ये बड़ा अछूता टॉपिक है जिसे लोग छोड़ देते हैं, डिप्टी पीएम के बारे में पढ़ते नहीं है। ये टॉपिक आपको हमारे क्विक रिवीजन वाले नोट्स में मिलता है, जो पॉलिटी का क्विक रिवीजन नोट्स है उसमें ये आपको मिल जाता है। एक एक चीजों को हमने कंपाइल करके आपको दे दिया है। आपको ये नोट्स कहां मिलेगा? ये नोट्स आपको मिलेगा हमारे एचएन अध्ययन के ऐप पे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं उस परीक्षा का बैच लेंगे, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारा मटेरियल चाहिए जिसमें आपको ये नोट्स मिल जाए, तो आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा जीएस का कंटेंट बैच। इस कंटेंट बैच को बाय कर लीजिए। इसमें आपको हर विषय के क्विक रिवीजन नोट्स, 12 मंथ्स के करंट अफेयर की पीडीएफ, उसके साथ ही साथ पीवाईक्यू के क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। रोज 11 बजे हम लोग ऐसे ही एक टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। रात को 9 बजे पॉलिटी वाली क्लास में जरूर जुड़ा करिए।